हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम एपिसोड नंबर 11 करने जा रहे हैं। तो देखो, हमारे पास एक स्ट्रक्चर गिवन है जिसका नाम है एस्पार्टिक एसिड और हमें इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो आप इसका आपके पास इसकी स्ट्रक्चर गिवन है और आपके पास पीके वैल्यू गिवन है। तो क्या आप इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं? कैसे आप चेक करेंगे? आप आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट फाइंड आउट करके आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें कि आपके आंसर मेरे आंसर से मैच कर रहा है नहीं कर रहा। फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट मी स्टार्ट। देखो, इस क्वेश्चन का पर्पस क्या है। हमारे पास ये एस्पार्टिक एसिड गिवन है। इट इज एन टाइप ऑफ एमिनो एसिड। इट इज ए नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। बायो की टर्म है कि जो एमिनो एसिड है वो दो तरह के होते हैं, एक तो एसेंशियल और एक नॉन एसेंशियल। एसेंशियल हमारी बॉडी को चाहिए, जबकि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हमारी बॉडी को नहीं चाहिए। तो ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। इसका मीनिंग क्या है कि जब हमारी बॉडी को नीड हो तो ये अपने आप हमारी बॉडी इसको सिंथेसाइज कर सकती है। अब पर्पस क्या है इस क्वेश्चन का? हमारे पास देखो स्ट्रक्चर गिवन है, यहाँ पे NH2 ग्रुप गिवन है, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो बेसिकली इट इज एन टाइप ऑफ एसिडिक अमीनो एसिड। 3 पीके वैल्यू गिवन है। पर्पस ये हमारा है कि पहली बात तो किसका पीके वैल्यू किससे मैच कर रहा है। तो ये एसिड बेस का कांसेप्ट आ गया जो कि आप जीओसी में स्टडी करते हैं। और अमीनो एसिड आप पढ़ते हैं, ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पढ़ते हैं आप कहां पे? अमीनो एसिड में। तो इन दोनों चीजों का ये कॉम्बिनेशन है। तो देखो, पहले तो हम इसका पीके वैल्यू करते हैं फाइंड आउट, है ना। देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड NH2 कार्बोक्सिलिक एसिड, मोस्ट एसिडिक कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। जितना एसिडिक होगा पीके वैल्यू उतना कम होगा। अब NH2 का बताइए कौन सा इफेक्ट है? माइनस आई इफेक्ट है। माइनस आई इफेक्ट से हम जानते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। ये COH इसके पास है और ये COH इसके दूर है, तो इसका पीके वैल्यू मिनिमम होगा। इट मींस ये हाईएस्ट एसिडिक है। तो इसका पीके वैल्यू मिनिमम मतलब इसकी वैल्यू होगी 2.1। उसके बाद नंबर आएगा इस कार्बोक्सिलिक एसिड का 3.9 और मैक्सिमम पीके वैल्यू होगी इस NH2 की, इसकी पीके वैल्यू आ जाएगी 9.8। ओके, मोर एसिडिक है तो पीके वैल्यू लेस है, इसका पीके वैल्यू सबसे कम है क्योंकि नियरेस्ट है। माइनस आई सबसे ज्यादा लग रहा है, यहाँ माइनस आई सबसे कम है, इसलिए इसकी 3.9 और इसकी 9.8। अब ये एसिडिक अमीनो एसिड है और एसिडिक अमीनो एसिड में हम क्या करते हैं, जो जो दो सेम ग्रुप होते हैं, सेम एसिडिक नेचर के, जो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके पीके वैल्यू को हम एवरेज कर देंगे। और वो क्या है बताइए? वो 2.1 है और वो 3.9 है। तो इन दोनों का आपने एवरेज कर दिया तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ये हो गया 2.1 प्लस 3.9 अपॉन 2, ये आपका कितना आ गया? 3। तो इसका एस्पार्टिक एसिड का अमीनो एसिड का जो अमीनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है इसकी वैल्यू 3 है। तो इंटीजर टाइप के लिए बेस्ट क्वेश्चन है हमारे पास, है ना। तो पर्पस है हमारे यहाँ, देखो इस क्वेश्चन का पर्पस, 3 तरह के अमीनो एसिड है, न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक। न्यूट्रल में NH2 और COH का पीके का एवरेज कर दो। एसिडिक में जो जो सेम ग्रुप है, 2 COH है, उनका एवरेज कर दो आप। और बेसिक अमीनो एसिड में जो 2 NH2 ग्रुप है उन दोनों का पीके वैल्यू का एवरेज कर दो आप। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता क्या है भाई? वो पीएच है जहां पे नेट चार्ज अमीनो एसिड पे 0 रहे या अमीनो एसिड इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं भी माइग्रेट ना हो। ओके, थैंक यू सो मच।